ये एक ऐसा देश है जिसका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जिसके बारे में किसी ने ना सुना हो और ना सोचा हो, वहीं पर पीएम मोदी बड़ा दांव खेलते हैं। दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है, पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे मवाद। There is no आलिम इस्लाम, there is no मुसलमान दुनिया, it's completely shattered this concept। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सालिसी कराने की कोशिशें कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ये 37 साल का शख्स है, इनका नाम है इब्राहिम ट्रावरे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इब्राहिम ट्रावरे के फैन हैं। पिछले ही साल पुतिन ने इब्राहिम को रूस मिलने के लिए बुलाया था। इससे बहुत बेहतर है गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कहते ये ब्रदरली इस्लामिक, इनका एक अपना व्यू है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मोहम्मद बिन ज़ायद के बारे में कि इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए, जिसके अंदर अमन लाने के लिए और जिसके दिफा के लिए हम खित्ते के अंदर इस वक्त भागते फिर रहे। 1000 मैट्रिक टन चावल यानी 10 लाख किलो चावल भेज दिया है। इसका एहसान चुकाने के लिए बुर्किना फासो अपने देश से सही दाम पर भारत को जमकर सोना बेचेगा। बीना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट ना आए। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने 10-11 सालों में भारत की पूरी विदेश नीति चेंज हो गई है। भारत अब उन सभी चीज़ों को कर रहा है जिसके बारे में 10-12 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। भारत तेज़ी से अफ्रीका में अपने स्टेक बढ़ा रहा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि चीन का जो दखल था वो कम होता जा रहा है। अफ्रीका की मार्केट तो भारत की कब्जे में आ ही रही है, साथ ही साथ जो वहाँ की सरकारें वो भी भारत को लेके पॉजिटिव एक विचार रखती हैं। इसी क्रम में मोदी जी ने अब लाखों टन चावल भेज दिया है अफ्रीका के इस देश में, और इसके बदले में भारत वहाँ से सोना लेगा, सोना खरीदेगा। अब ये सब देखे पाकिस्तानी काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑलमोस्ट 500-600 रुपये हो गया है 1 लीटर। इसकी वजह से पाकिस्तान में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, और ये शाहिद अफरीदी ये अभी भी इस चीज़ को सही ठहरा रहा है। अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में फेल हुई है। वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया बोले कि भारत में तो नहीं बढ़े हैं दाम, लेकिन पाकिस्तान में 250-300 रुपये एकदम से बढ़ गए पेट्रोल के प्राइस में। तो ये साफ साफ मैनेजमेंट दिखता है। यहाँ पे जो विरोधी हैं भारत के अंदर, जो लोग मोदी जी की तारीफ़ नहीं करते बल्कि काफ़ी मतलब एंटी मोदी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। कंपैरिजन उनके सामने है इंडिया का, पाकिस्तान का, कि किस तरह से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। और कोविड के टाइम को हम भूल नहीं सकते। कोविड में जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया था, कोविड में भी महंगाई को नहीं बढ़ने दिया था। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये एक ऐसा देश है जिसका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जिसके बारे में किसी ने ना सुना हो और ना सोचा हो, वहीं पर पीएम मोदी बड़ा दांव खेलते हैं। भारत ने जिस देश को 10 लाख किलो चावल भेजा है, उस देश का नाम बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी देश है जिसका राष्ट्रपति ये 37 साल का शख्स है। इनका नाम है इब्राहिम ट्रावरे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इब्राहिम ट्रावरे के फैन हैं। पिछले ही साल पुतिन ने इब्राहिम को रूस मिलने के लिए बुलाया था। ऐसे में सवाल है कि भारत बुर्किना फासो को लाखों किलो चावल क्यों भेज रहा है? असल भारत वर्तमान और भविष्य के लिए अफ्रीका के देशों पर दांव लगा रहा है, और इसका फायदा भी भारत को मिल रहा है। भारत को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का महत्व पता है। भारत के लिए अफ्रीका महाद्वीप रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों के प्रभुत्व में अफ्रीका को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो दशकों से नहीं मिला, लेकिन भारत वो देश है जिसने अफ्रीका यूनियन को अमीर देशों के संगठन G20 का हिस्सा बनवा दिया। अब अफ्रीका के देश भारत का एहसान चुका रहे हैं। दरअसल बुर्किना फासो ने हालिया समय में अस्थिरता और प्राकृतिक संकट का सामना किया है। इससे बुर्किना फासो की आर्थिक हालत चरमरा गई है। हालांकि बुर्किना फासो खनिज संपदा से संपन्न देश है। बुर्किना फासो को अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देशों में गिना जाता है। ऐसे में अभी संकट का सामना कर रहे बुर्किना फासो को भारत ने मानवीय मदद के तौर पर 1000 मैट्रिक टन चावल यानी 10 लाख किलो चावल भेज दिया है। इसका एहसान चुकाने के लिए बुर्किना फासो अपने देश से सही दाम पर भारत को जमकर सोना बेचेगा। वैसे तो बुर्किना फासो पहले से ही भारत को सोना बेचता आया है, लेकिन अब बुर्किना फासो भारत को और भी फायदेमंद डील दे सकता है। आपको बता दें कि उतार चढ़ाव के बाद भी सोना दुनिया की पहली पसंद बना हुआ है। सोना एक तरह की ग्लोबल करेंसी ही है। मजे की बात देखिए कि बुर्किना फासो को 10 लाख किलो चावल देने से कुछ दिन पहले ही भारत ने एक और अफ्रीकी देश सिएरा लियोन को भी 10 लाख किलो चावल भेजे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिएरा लियोन के पास प्रचुर मात्रा में हीरा है। भारत की अर्थव्यवस्था में डायमंड सेक्टर का बड़ा योगदान
है जो खास तौर पर सूरत से चलता है। भारत पॉलिश्ड डायमंड का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर है। सियरा लियोन भारत को चावल के बदले सही दामों पर हीरा बेचेगा, यानी एलपीजी हो, पेट्रोल हो, हीरा हो या सोना, सब अफ्रीका से आ रहा है। भारत अब अफ्रीकी महाद्वीप के और भी देशों में अपने पैर जमा रहा है। पीछे खराब करने में उनका किरदार है। मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इस सारे प्रोसेस का जो ताल्लुक है पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में, जो आजकल बात की जा रही है, खराबी की जो वजह है, वो it's not about India or it's not about Israel. It's about UAE's changing approach towards the region. And मुझे ये लगता है कि ये जो हालात हैं, ये वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया, आलम इस्लाम, there is no आलम इस्लाम, there is no मुसलमान दुनिया. It's completely shattered this concept. और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान, हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक, ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये नहीं कहते ये ब्रदरली इस्लामिक, इनका एक अपना व्यू है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मोहम्मद बिन ज़ैद के बारे में कि ही स्टैब्ड अस इन द बैक जब उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया। तो द सऊदीज आर नॉट हैप्पी व्हाट द अमारातीज डिड। अमारातीज क्या कहते हैं? अमारातीज कहते हैं हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है भाई, वी आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन, वी डोंट वैल्यू एनीवन इन दिस इक्वेशन। कोई हमें ये ना बताए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये वो उनका एक मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और वो कहते हैं कि आप ने जो करना है आप करें। तो बेसिकली तो वो जो आलम इस्लाम का वो जो चूरन है, वो कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं कि दिस इज सॉरी, अब ये चूरन एग्जिस्ट नहीं करता, ये चूरन एग्जिस्ट नहीं करता, इस चूरन की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है माजी के अंदर, लेकिन अब नहीं है। अब आप देखें कि मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुल के पोजीशन लेता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और दुनिया जो है वो उनको पता है, मुसलमान दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ये पोजीशन लेता है भाई, इनकी ये पोजीशन है, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे, कौन क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है नहीं हमने इजराइल को कंडेम करना है। ये चीज़ें जारी बात है यूएई वगैरह और वो नहीं अच्छी लगती। ये हमारे एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं यहाँ इस्लामाबाद में, बड़ा अच्छे, अभी इन्होंने कल एक स्टोरी भी दी थी कि बाइडन जो है वो पाकिस्तान आने लगे थे 2 दफ़ा, लेकिन वो नहीं आए बिकॉज के ईरानियों को ख़तरा था कि ये हमें कहीं मार ना दें, हमें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लाने में, क्योंकि अमेरिकन का कोई एतबार नहीं है। वो कहते हैं जी, वो इसलिए कहते हैं एतबार नहीं है, वो कहते हैं हम 2 दफ़ा इनके साथ 3 दफ़ा होता है रियाद, तो उसमें जो है वो इन्होंने हमारे साथ चीट किया। ये सुनिएगा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इन्हीं के मुंह सुनिए। मेजबानी करता है सऊदी अरब, मेजबानी करता है सऊदी अरब, और उसमें 11 और जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर उसमें शिरकत करते हैं। और वो जो मीटिंग जब होती है तो उसमें ज़ाहिर है कि मुश्तरका एलामिया मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन हुई, तमाम जो मामलात, और जो मीटिंग जब होती है तो उसमें एक 3 पेज का जो एलामिया है वो जारी किया जाता है, और वो 4-5 जो अरब या गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने आपस में तय किया था, और फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सर्कुलेट किया कि जी इसके हवाले से आपकी क्या राय है। पाकिस्तान को वो जब ड्राफ्ट मिला तो पाकिस्तान ने देखा कि उस 3 पेज के अंदर एक वन आफ्टर द अदर, एक वन साइडेड उसके अंदर स्टेटमेंट थी कि मुकम्मल तौर पर ईरान को उसमें लताड़ा गया था, उसमें इसराइल का जो कुछ इसराइल कर रहा है ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, उसका कोई जिक्र नहीं था। तो पाकिस्तान की डेलीगेशन ने ये फैसला किया कि इस सूरत हाल में तो ये